नमस्कार, खबर समय जगत में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ अंकिता और आइए अब खबरें देखते हैं विस्तार से। भोपाल मध्य प्रदेश के मुख्य निर्वाचन अधिकारी अनुपम राजन ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की। इस दौरान उन्होंने कहा कि राज्य में शांतिपूर्वक मतदान चल रहा है। निर्वाचन अधिकारी ने कहा कि कहीं कहीं थोड़े टेक्निकल इशू थे, सब ठीक कर लिए गए। अब सभी जगह सुचारू रूप से मतदान चल रहा है। उन्होंने कहा कि मुरैना में गोली चलने की खबर गलत है, जबकि छतरपुर की घटना गुरुवार की है। बता दें कि प्रदेश में मतदाताओं की संख्या 5,60,58,521 है। इनमें पुरुष मतदाताओं की संख्या 2,88,00,000, महिला मतदाताओं की संख्या 2,72,00,000 है। प्रदेश में 230 विधानसभा सीटों पर 2,533 उम्मीदवारों के चुनावी भाग्य का फैसला करने के लिए आज मतदान हो रहा है। सभी 64,626 मतदान केंद्रों पे मॉक पोल प्रातः आरंभ हुआ और मॉक पोल की समाप्ति के उपरांत 7 बजे से पोलिंग आरंभ हो गई है। पोलिंग चल रही है। शांतिपूर्वक मतदान सभी जगह चल रहा है। मॉक पोल के दौरान कुछ जगहों पे वो ईवीएम से वीवीपैट में जो प्रॉब्लम थी वो तत्काल उसको बदल दिया गया, उससे कोई दिक्कत नहीं है। और अभी भी मतदान के दौरान कुछ जिलों में थोड़ी सी समस्या आई थी टेक्निकल कारणों से, कहीं कनेक्शन लूज था, कहीं कोई और दिक्कत थी, लेकिन मतदान तत्काल उस पर कार्रवाई करते हुए कहीं मतदान बाधित नहीं है। सभी जगह मतदान चल रहा है और शांतिपूर्ण चल रहा है। जो मेरे पास अभी 9 बजे तक की फिगर जो लोगों ने अपलोड की है, जो अपने पास आई है, उसके हिसाब से जो स्टेट में अभी तक मतदान हुआ है वो 11.95% मतदान अभी तक स्टेट में हुआ है, जो अच्छा फिगर है। और इसमें पुरुष मतदान का प्रतिशत, पुरुष मतदाताओं का 12.01% है और महिला मतदाताओं का प्रतिशत 11.89% है। जो सबसे ज्यादा मतदान जिस जिले में जो दिखता है, जो फिगर अभी 9 बजे तक की है, वो राजगढ़ में है 16.49% और कम मतदान जो मैं देख पा रहा हूँ इंदौर में है 6.21%। तो ये लगातार मतदान चल रहा है और कई मतदान केंद्रों पे काफी अच्छी लंबी कतारें भी हैं। तो मेरा मानना है कि जैसा हम लोग कल भी आपसे बात कर रहे थे और उम्मीद है कि मतदान का प्रतिशत जैसे जैसे मतदान ये आगे बढ़ता जाएगा, एक बार हम लोग 4 बजे फिर आपको ब्रीफ कर देंगे और बीच बीच में वेबसाइट से या सोशल मीडिया के माध्यम से, व्हाट्सएप ग्रुप के माध्यम से आप लोगों को बताते रहेंगे और अंतिम रूप से फिर हम आपको बताएंगे कि मतदान कितना हुआ। एक एक करके मैं बता देता हूँ। मुरैना में, दिमनी में, मिरघान गांव में ऐसी खबर कुछ चैनल्स पे चली थी कि वहां गोली चली है। कलेक्टर से बात हुई है, कलेक्टर ने स्वयं मिरघान पोलिंग स्टेशन नंबर 146 और 147, एक सेकंड में बता देता हूँ आपको। मैंने खुद भी उसको शेयर किया है आपको। गांव का नाम है मिरघान, असेंबली कॉन्स्टिट्यूएंसी है 7 दिमनी और पोलिंग स्टेशन नंबर है 146 और 147। उस गांव में 2 पोलिंग बूथ है मिरघान गांव में, जहां गोली चलने की खबर कुछ चैनल्स पे चली थी। कलेक्टर ने खुद ट्वीट करके इसका खंडन किया है। कलेक्टर का ट्वीट पढ़ देता हूं। ग्राम मिरघान में किसी भी प्रकार की कोई गोली नहीं चली है। मौके पर तहसीलदार और डीएसपी पहुंचे तथा अभी भी वहां मौजूद हैं। 2 पक्षों में आपस में हल्की सी झड़प हुई थी। मतदान शांतिपूर्वक चल रहा है। तहसीलदार ने आज तक चैनल पे इंटरव्यू भी दिया है, लाइव फोन इन, तहसीलदार वहां मौजूद है। तो ये कलेक्टर से मेरी बात भी और इनका ट्वीट है जो मैं आपको पढ़ रहा हूँ मिरघान के बारे में। छतरपुर की घटना के बारे में वो शायद कल की घटना है। उसका निर्वाचन के दौरान कुछ नहीं हुआ है और उस पे पुलिस अपना काम, उसकी जांच कर रही है। वो कल की घटना है, आज की नहीं। मुरैना में कोई नजरबंदी, किसी को हिरासत में लिया गया है? मुरैना नहीं, वो लगातार देखो, मैं अभी आपके पास जानकारी मतदान के प्रतिशत की लेकर के आया था। मुझे ये नहीं था कि आप पूरा लॉ एंड ऑर्डर को ये करने लगोगे कि रात में कहाँ क्या जब्ती हुई, क्या शराब, क्या नकदी पकड़ी गई। आपको बता देंगे शाम में। कल भी मैंने आपको बताया था कि आखिरी 72 घंटे, आखिरी 48 घंटे, आखिरी 24 घंटे हमारे लिए और ज्यादा महत्वपूर्ण होते हैं। तो जिस प्रकार से पूरे चुनाव के दौरान नाके लगे रहे और टीमें लगी रहीं, उससे ज्यादा सजगता से आखिरी 24 घंटे में काम हुआ है।
इसके फिगर्स हम आपको सामने फिर बता देंगे। हाँ, ईवीएम मॉक पोल के दौरान जो खराब हुई हैं उनको तत्काल मौके बदल दिया गया। संख्या हम आपसे शेयर कर लेंगे। अलग अलग जिले हैं, कुछ कहीं सतना में, कुछ कटनी में, इस तरह की चीजें हैं। वही आपने पूछा, मैं आपसे शेयर कर लूंगा आज आंकड़े इकट्ठा करके। ऐसे बूथ जहाँ पे ईवीएम में खराबी आई है उन बूथों पे अतिरिक्त टाइम दिया जाएगा? नहीं, अगर देखिए, अतिरिक्त टाइम तब देते हैं जब किसी कारण से मतदान 2 घंटे से ज्यादा बाधित होता है। मॉक पोल के समय जो चेंज हुआ उसमें तो मतदान आरंभ नहीं हुआ। 7 बजे से मतदान आरंभ होता है, मॉक पोल 5:30 बजे से होता है। पोल के दौरान अगर कहीं पे ज्यादा समय तक किन्हीं कारणों से, तकनीकी कारण कह लो या कानून व्यवस्था कह लो, लंबे समय तक मतदान व्यवधान उत्पन्न होता है जिसकी अवधि 2 घंटे से ज्यादा है, तो फिर इस पर विचार होता है कि साहब एक्स्ट्रा टाइम दिया जाए। हमने मैं जिलेवार बता दिया, उसको शहरवार बताना बड़ा अभी कठिन है। लेकिन अगर आप देखो जो मैंने बताया कि राजगढ़ का 16% और इंदौर का 7% के आसपास है, तो दिखता है कि मैं एक सेकंड आपने कहा, मैं भोपाल का भी देख लेता हूँ। भोपाल का 7.73 है, तो दिखते हैं इंदौर भोपाल। एक सेकंड, इंदौर 6.21 सबसे कम, भोपाल 7.73, जबलपुर, अच्छा ये सीक्वेंस, जबलपुर में 11.67 और ग्वालियर में 9.48, जबकि ऊपर से चलो तो राजगढ़ में 16.4। खबर से निशोगत के लिए संवाददाता आदित्य सराठे की रिपोर्ट। For latest news, subscribe to our channel and press the bell icon.